देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप उठाइए। ए फंक्शन इज ए नेम्ड यूनिट ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। यानी फंक्शन क्या होता है, एक प्रोग्राम का एक यूनिट होता है, उसको हम कुछ नाम देते हैं और उसी को हम फंक्शन बोलते हैं। यानी हम इन अदर वर्ड्स हम क्या, एक प्रोग्राम को हम फंक्शंस में डिवाइड करते हैं। एक बड़ा प्रोग्राम होता है, उसको हम फंक्शन में डिवाइड करते हैं, फिर हर फंक्शन का नाम लिखते हैं। ठीक है। जैसे एक बाप होता है, उसकी 4 बेटियां होती हैं। बाप तो एक ही होता है ऊपर, ठीक है। फिर 4 आता है, एक का नाम एक होता है, दूसरे का नाम और कुछ होता है, तीसरे का नाम और कुछ होता है, चौथी का नाम एक और कुछ होता है, अलग नाम होते हैं। इस तरह यहाँ ऊपर एक ही होता है प्रोग्राम, फिर हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सब प्रोग्राम्स में, एंड दीस सब प्रोग्राम्स आर कॉल्ड फंक्शंस। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ ए नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स grouped into a single logical unit is called a function। अगर बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं एक लॉजिकल यूनिट में तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स ग्रुप्ड इनटू ए सिंगल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, यानी हम जो फंक्शन होती है इसमें एक स्टेटमेंट हो 2 3 4 5 10 1000 2000 तक हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं स्टेटमेंट्स। ठीक है, लेकिन नाम ऊपर एक ही होता है। इट इज यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर टास्क। और फंक्शन का काम क्या होता है, कोई खास काम करना। यानी जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम कैलकुलेटर बनाते हैं, अगर हम एडिशन की फंक्शन बनाते हैं उसका काम एडिशन ही करना। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की फंक्शन बनाते हैं उसका काम मल्टीप्लिकेशन करना। अगर हम सब्ट्रैक्शन की फंक्शन बनाते हैं तो उसका काम है सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना। ठीक है। It is a set of instructions that can be called by another program or a sub program। हाँ, होता क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे हम किसी को बोलते हैं ये काम करो। ठीक है, जैसे आपको घर में मम्मी बोलती है ये बर्तन साफ करो। ये बर्तन साफ, जब आपसे वो बोलते हैं बर्तन साफ करो, आपको इंस्ट्रक्शन देती है, हुक्म देती है। ठीक है, ये काम करो। ठीक है, यहाँ आपको पापा बोलता है फलानी जगह जाओ। ठीक है, फला रिश्तेदार के पास जाओ या दुकान पे जाओ, दैट इज इंस्ट्रक्शन। ये सब कुछ इसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो प्रोग्राम जो होता है, जो इस फंक्शन जो होता है, ये क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होती है। कॉल्ड बाय अनदर प्रोग्राम सब प्रोग्राम। यानी हम दूसरे प्रोग्राम से इस प्रोग्राम को बुला सकते हैं। हम दूसरे प्रोग्राम को इस प्रोग्राम को बुला सकते हैं। इस प्रोग्राम को, यानी हम एक प्रोग्राम में काम करते हैं, उस प्रोग्राम से हम इसको कॉल कर सकते हैं। अगर हमें इसकी जरूरत पड़ी हम उसको कॉल कर सकते हैं। The control is transferred to the sub-program whenever a task is to be performed, and the control is transferred back to the normal program flow after the job is over। जब हम इसको बुलाते हैं काम करने के लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में काम चल रहा है, तो आपकी मम्मी या आपके पापा आपको बोलते हैं दुकान पे जाओ, दैट इज फंक्शन कॉल। आपको बोल दुकान पे जाओ, आप दुकान पे जाते हो, वहां से जो लाना हो आप लाते हो। ठीक है, तो आपका काम खत्म हो गया ना, फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बैठना है। ठीक है, यानी जब भी आपको बुलाएंगे तब वो आप काम करेंगे ना। यहाँ भी फंक्शन में क्या करते हैं, फंक्शन होती है, लेकिन फंक्शन तब भी काम करेंगे जब हम उसको बुलाएंगे। ठीक है, ये हम किसी प्रोग्राम से उसको बुलाएंगे। इट मॉड्यूलाइजेस द प्रोग्राम। इस तरह हमारा प्रोग्राम मॉड्यूल्स में तकसीम होता है। व्हाट इज मॉड्यूल, एक छोटा प्रोग्राम। यानी एक बड़े प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम में बनाते हैं। उन छोटे छोटे प्रोग्राम को हम फंक्शन कहते हैं। It perform a well-defined task that can be reused in the program। इसका फायदा यह भी है कि हम अगर कोई फंक्शन बनाते हैं तो हमें अगर उस फंक्शन की जरूरत दूसरे प्रोग्राम में पड़ जाएगी, ठीक है, तो उस वक्त हमें क्या वो नए से नहीं बनानी है, हम वो कॉल करते हैं, वो काम करेगी। नए से नहीं बनाना, एक बार बनाया फिर वो काम ही काम करेगा। ठीक है, फिर उसको दोबारा से नहीं बनाना है।
अब इसके फायदे क्या है फंक्शन के? डिबगिंग इज इजी इन फंक्शन। डिबगिंग, व्हाट इज डिबगिंग? डिबगिंग क्या हुआ? डिबगिंग हुआ इससे एरर्स को हटाना, दैट इज। हम जो प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम में जो एरर्स होती हैं उनको हटाना डिबगिंग कहलाता है, ये डिबगिंग। तो फंक्शन से क्या होता है? फंक्शन से डिबगिंग इजी हो जाती है। कैसे इजी हो जाती है? फॉर एग्जांपल मेरे पास कैलकुलेटर है, मैंने इसमें 4 फंक्शंस बनाई, एक एडिशन के लिए, दूसरी सब्ट्रैक्शन के लिए, तीसरी मैंने मल्टीप्लिकेशन की बनाई, चौथी मैंने बनाई डिवीजन के लिए। फॉर एग्जांपल मेरा एडिशन सही चल रहा है, मेरा सब्ट्रैक्शन सही चल रहा है, मेरा डिवीजन सही चल रहा है, लेकिन मुझे प्रोडक्ट में एरर आती है, मुझे मल्टीप्लिकेशन में एरर आती है। तो मैं क्या करूं? मैं सिर्फ उस फंक्शन को देखूं, ना मुझे एडिशन फंक्शन के साथ कुछ करना है, मुझे सब्ट्रैक्शन फंक्शन के साथ कुछ करना है, ना मुझे डिवीजन फंक्शन के साथ करना है। मैं सीधे किस पे आऊं? मल्टीप्लिकेशन फंक्शन से उसी को ठीक करूं तो हमारा प्रोग्राम ठीक हो जाएगा। वरना अगर फंक्शन ना हो, अगर हम एक ही प्रोग्राम बनाएंगे, एक ही प्रोग्राम में, अगर हम एक ही प्रोग्राम में सब बनाएंगे, ठीक है, तो फिर अगर हमें मल्टीप्लिकेशन में एरर आएगी तो हम ऊपर से सारा प्रोग्राम नीचे तक चेक करना है अगर फंक्शंस ना हो। ओके, टेस्टिंग इज इजी। दूसरी है टेस्टिंग। हम प्रोग्राम जब बनाते हैं, प्रोग्राम के बाद हम उसको टेस्ट करते हैं, क्या ये सही चलेगा, क्या ये सही चलेगा। आप भी जब घर में कोई प्रोडक्ट लाते हो ना, आप भी घर में जब कोई प्रोडक्ट लगाते हो, फॉर आप फैन लाते हो घर, आप रेडियो लाते हो, आप टीवी लाते हो, आप देखिए उसके पीछे एक स्लिप लगी होती है, वो स्लिप पे ऊपर लिखा होता है टेस्ट, लिखा होता है टेस्टेड। टेस्टेड क्या होता है? इसको कंपनी पहले टेस्ट करते हैं, फिर बाजार में बेचते हैं बेचने के लिए, फिर बाजार में पहले इसको टेस्ट होता है, ठीक है। अगर टेस्ट नहीं होगा तो अगर हम 100 प्रोडक्ट बनाएंगे तो इनमें से 10-20 इसमें फॉल्टी भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं कंपनी, जब प्रोडक्ट बनाती है तो पहले उसको टेस्ट करते हैं, फिर बाजार बेचते हैं ताकि वापस ना आए। तो यहाँ भी जो सॉफ्टवेयर होता है, जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ये भी एक प्रोडक्ट होता है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है। तो हम भी इसको पहले बनाने के बाद उसको टेस्ट करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक दुकानदार आ गया, हमने उसको बनाया एक सॉफ्टवेयर, हमने उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, तो उसने लगाया अपने सिस्टम पे, हमने उसको इंस्टॉल कर दिया उसके कंप्यूटर पे, ठीक। अगर हमने उसका टेस्ट नहीं किया, ठीक है, तो उसको एरर आ सकता है, कोई भी एरर उसमें आ सकती है, क्योंकि हमें भी पता नहीं है कि इसमें कहाँ एरर है। इसलिए हम क्या करते हैं, दुकानदार को बेचने से पहले हम उसको पहले टेस्ट करते हैं क्या ये सही चलता है, ठीक है। जब ये सही चलता है, अगर इसमें कोई एरर आएगी तो हम उसको ठीक करते हैं, उसके बाद हम दुकानदार को बेचते हैं। मेंटेनेंस इज इजी। व्हाट इज मेंटेनेंस? हाँ, जब हम कोई प्रोडक्ट, कोई चीज हम बेचते हैं दुकानदार को, या ये सॉफ्टवेयर या दुकानदार को, अब इसमें एरर कभी आ सकते हैं, तो उस एरर को ठीक करना उसको बोलते हैं, हम उस बल्ब को रिप्लेस करते हैं, नया बल्ब लगाते हैं, दैट इज मेंटेनेंस, ठीक है। यानी लगाने के बाद अगर कोई खराबी आ जाए तो उस खराबी को दूर करना, दैट इज मेंटेनेंस। ये भी इजी होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें लगाने के बाद हमने कैलकुलेटर बनाया, और कैलकुलेटर बनाने के बाद हमने इंस्टॉल कर दिया किसी को, अगर उसका एडिशन में कोई खराबी आ गई, बाद में एडिशन में उसने चलाया 1 साल 2 साल चलाया, 2 साल के बाद एडिशन ठीक नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एडिशन फंक्शन को ही चेक करेंगे, दूसरे और किसी के साथ कुछ नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, उसी को चेक करेंगे, उसी को ठीक करेंगे, इससे हमारा टाइम भी बच जाता है। दे आर इंडिपेंडेंट प्रोग्राम यूनिट्स। ये इंडिपेंडेंट प्रोग्राम यूनिट्स होते हैं। यानी मैं अभी समझा रहा था, जो एडिशन है वो एडिशन करेगा, उसका काम एडिशन करना, इंडिपेंडेंट है। जो सब्ट्रैक्शन के लिए फंक्शन है वो सब्ट्रैक्शन करेगी, इंडिपेंडेंट है। मल्टीप्लिकेशन वाला मल्टीप्लाई करेगा, वो भी इंडिपेंडेंट है। अब हम फंक्शन कैसे बनाते हैं, हाउ डू वी नाउ मेक ए फंक्शन। हम फंक्शन कैसे बनाते हैं? जनरल सिंटैक्स ऑफ ए फंक्शन इज, सबसे पहले क्या, हम रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप यानी रिटर्न क्या हो सकता है,
ये इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, केयर हो सकता है, या वाइड हो सकता है। रिटर्न टाइप यानी रिटर्न का मतलब क्या है, ये फंक्शन हमें वापस क्या लाएगी, क्या देगी वापस। जब ये काम करके आएगी फंक्शन तो हमें वापस क्या मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रिटर्न टाइप। फॉर एग्जांपल, आपने घर वालों को, घर वाले, आपकी मम्मी ने आपको भेजा दुकान पे, जाओ दुकान से सोप लाओ, ठीक है। तो आप गई दुकान पे, तो आपने क्या लाई है वहां, सोप, दैट इज रिटर्न टाइप, यानी जो आप वहां से लाते हो दैट इज रिटर्न टाइप। आप सुन रहे हैं मेरे लेक्चर? यस सर। ओके, जी सर। यस दैट सर। रिटर्न टाइप। ओके, जो आप वहां से लाते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल आप आप दुकानदार को कुछ पैसे, आपने दुकान से कुछ उधार लिया है, आपकी मम्मी आपको पैसे देती है, जा ये दुकानदार को दे के आओ। तो आप यहाँ से जाती हो, दुकानदार को पैसे देती हो, वहां से कुछ लाती हो, कुछ नहीं लाती हो, सिर्फ उसको पैसे देती हो यहाँ से, तो आप वहां क्या खाली हाथ आते हो ना वहां से। तो दैट इज रिटर्न टाइप। उस वक्त क्या है, वाइड। वाइड मीन्स कुछ नहीं, ठीक है, यानी वापस से कुछ नहीं लाया, जो फंक्शन काम करते हैं वापस कुछ नहीं लाया। अगर हम लिखेंगे रिटर्न टाइप इंट, तो इसका मतलब फंक्शन वहां से इंटीजर वैल्यू वापस आएगा हमें। अगर हम लिखेंगे रिटर्न टाइप फ्लोट, तो वहां से फ्लोट वैल्यू वापस आएगा। हाँ, इसके बाद है फंक्शन नेम। फिर हम फंक्शन का नेम लिखते हैं, ऐड लिखते हैं, सबट्रैक्ट लिखो, कुछ भी लिखो। जो हम वेरिएबल नेम में फॉलो रूल्स करते हैं, वही रूल्स हम फंक्शन नेम में भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप आज पढ़िए घर में, रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स लिखो, रफ पे लिखो, आप पढ़ोगे रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, ठीक है। अगर नहीं, आपको आपके पास नहीं है, तो मैंने आपको जो स्लाइड सेंड की है, उन स्लाइड में ढूंढो रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स नेम करने के लिए हम आइडेंटिफायर्स को नेम करने के लिए हम क्या क्या रूल इस्तेमाल करते हैं, या आपके आज होमवर्क हो गए। इसके बाद हो गया पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट पैरेंथेसिस में है, देखिए ये पैरेंथेसिस क्या होते हैं, ये शॉर्ट ब्रेसेस, स्मॉल ब्रैकेट को हम कंप्यूटर में बोलते हैं पैरेंथेसिस, जहाँ एक पैरेंथेसिस ओपनिंग पैरेंथेसिस और या क्लोजिंग पैरेंथेसिस। इसके अंदर क्या है, पैरामीटर लिस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ऐड करना है, तो पैरामीटर लिस्ट में क्या होगा, हम यहाँ से इसको दो वैल्यूज भेजेंगे, ठीक है। तो इसके पैरामीटर कितने हो गए, 2। अगर हमें 3 नंबर्स को ऐड करना है, तो हम कितने पैरामीटर भेजेंगे, 3 पैरामीटर, 3 वैल्यूज, दैट इज पैरामीटर लिस्ट। ये 1 भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, यहाँ से कुछ नहीं भेजते हैं वो भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी अलावा भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम ये डालते हैं कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस के बाद डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन डेफिनेशन लिखते हैं। रिटर्न वैल्यूज, जो रिटर्न वैल्यू है, यानी हम क्या करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ लोकल वेरिएबल्स। यहाँ हम लोकल वेरिएबल यानी इसकी बॉडी है, यहाँ हम आगे पढ़ेंगे, ये इसकी बॉडी है, यहाँ से लेकर ये ओपनिंग कर्ली ब्रेस है और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है। इसके अंदर जो भी आता है दैट इज बॉडी ऑफ द फंक्शन, यानी ये फंक्शन का काम है, ओके। रिटर्न टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा दैट द फंक्शन रिटर्न्स। अभी मैं भी बोल रहा था, रिटर्न टाइप हमें वो कहता है कि वहां से फंक्शन क्या वापस लाएगी। एक फंक्शन में रिटर्न एनी टाइप ऑफ डेटा एक्सेप्ट एन एरे। एक फंक्शन एरे के बगैर कोई भी डेटा वापस ला सकती है। हाँ, पैरामीटर लिस्ट इज ए कॉमन सेपरेट लिस्ट ऑफ वेरिएबल नेम्स एंड देयर टाइप्स। पैरामीटर लिस्ट क्या होता है, इसमें हम लिखते हैं वेरिएबल्स एंड देयर टाइप्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2 नंबर्स भेजते हैं, 2 नंबर्स एडिशन के लिए, पहले उनका टाइप लिखना है, इंटीजर है। अगर 2 है, एक ए भेजते हैं, दूसरा बी भेजते हैं, तो हम लिखेंगे इंट ए कामा इंट बी, बीच बीच में कामा डालेंगे। अगर 3 है तो एक लिखेंगे, फिर कामा डालेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, फिर कामा डालेंगे, फिर तीसरा लिखेंगे, फिर कामा डालेंगे, जितने भी होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए फंक्शन।
ठीक है? हेलो, यस सर। ओके, कोई क्वेश्चन? सर कुछ समझ आया या कुछ नहीं समझ आया? थोड़ा थोड़ा, हाँ। यस सर। चलिए जी, घर में पढ़िए आज, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर करेंगे कल, चल नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज। क्या? अच्छा, प्रोनी उनका रखो पोस्टिंग।